हेलो है, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं ऐसा मान कर चलता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। क्लास 12th वालों का बोर्ड एग्जामिनेशन 2 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारे बहनों और भाइयों को इंग्लिश में बहुत परेशानी होते हैं। उसी परेशानी को देखते हुए मैं आज कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समय नहीं गवाते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले एक मोटिवेशन देख लेते हैं कि ये कहते हैं, राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल को, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप मेहनत करते रहिए और मेहनत ही एक ऐसी जरिया है जिससे कि आप अपने हालात को बदल सकते हैं और अपने एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इन चैप्टर के अबाउट ऑथर के बारे में पहले जान लेते हैं और फिर आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखने वाले का नाम क्या है? महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के को लिखने वाले का नाम क्या है? महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखने वाले का नाम क्या है? महात्मा गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनकी मृत्यु पूछे एग्जामिनेशन में तो कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। मृत्यु कब हुई थी महात्मा गांधी की? तो 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ही इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू। महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? तो फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से, और बापू के नाम से। किस नाम से? राष्ट्रपिता के नाम से और बापू के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिताजी के नाम क्या थे? तो करमचंद गांधी। माता का नाम क्या थे? तो पुतली बाई। माता के नाम क्या थी? तो पुतली बाई। महात्मा गांधी के माता जी का नाम क्या है? पुतली बाई। वाइफ का नाम पूछे तो कस्तूरबा गांधी। वाइफ का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। वाइफ का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। आगे है वेन टू साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 को। साउथ अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 को। कब गए थे? 1893 को। रिटर्न कब आए साउथ अफ्रीका से? तो 1915 को। रिटर्न कब आए साउथ अफ्रीका से? 1915 को। कब आए? 1915 को। वेन टू चंपारण। चंपारण कब गए? 1917 में। महात्मा गांधी चंपारण कब गए? 1917 में। कब गए? 1917 में। कब गए? 1917 में। कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948। महात्मा गांधी पूर्ण रूप से अपना योगदान राजनीति में कब से कब तक दिए? 1950 से 1948 तक। 1950 से 1948 तक। ही इज स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। वे क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे किसके तुलना में? तो पॉलिटिशियन की तुलना में। वे स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे किसके तुलना में? पॉलिटिशियन के तुलना में। महात्मा गांधी का एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम क्या है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम क्या है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी का एक ऑटोबायोग्राफी, उनका नाम क्या है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ही रोट न्यूमरस आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के लिए क्या लिखे? तो न्यूमरस आर्टिकल्स।
महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के लिए क्या लिखे? न्यूमरस आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारे। क्या है? ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉनवायलेंस अगेंस्ट एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। महात्मा गांधी ने किस चीज का सफलतापूर्वक उपयोग किया तो मुख्य हथियार के रूप में? तो सत्य और अहिंसा का। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा कि महात्मा गांधी ने किस चीज का मुख्य हथियार के रूप में अपना यूज किया तो सत्य और अहिंसा का। ही वाज ए लॉयर। महात्मा गांधी पेशे से क्या थे? एक अधिवक्ता थे, ग्रेट लीडर थे, महान नेता थे, पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे, और क्या थे? राइटर, लेखक थे। क्या क्या थे? लॉयर थे, ग्रेट लीडर थे, पॉलिटिशियन थे, और क्या थे? राइटर थे। अब इस चैप्टर के समरी के बारे में देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। महात्मा गांधी एक्सप्लेन्स दैट, महात्मा गांधी ऐसा बताते हैं कि दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट। महात्मा गांधी ऐसा बताते हैं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति जो है वो पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत सभ्यता और संस्कृति है। बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट, क्योंकि यह किस पर आधारित है? एक अच्छा आचरण पर आधारित है। किस पे आधारित है? एक अच्छा आचरण पर आधारित है। एंड हैज स्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, और यह कब से टिका हुआ है? हजारों सालों से ये टिका हुआ है अपने अस्तित्व पर। कब से टिका हुआ है? हजारों सालों से ये अपने अस्तित्व पर क्या है? टिका हुआ है। कब से टिका हुआ है? हजारों सालों से, थाउजेंड ऑफ ईयर्स से। ही डिफाइन सिविलाइजेशन एज ए वे ऑफ लिविंग। वे क्या बताते हैं? सभ्यता जो है क्या है? एक जीने की रास्ता दिखाती है हमें। सब ही डिफाइन सिविलाइजेशन इज ए वे। सभ्यता जो है एक रास्ता है, एक जरिया है जीने की। दैट टीचेस अस टू डू आवर ड्यूटी एंड कंट्रोल आवर डिजायर्स, जो कि हमें क्या सिखाता है? अपने इच्छाओं और वासनाओं को कंट्रोल करना सिखाती है, और अपने कर्तव्य की ओर कर्तव्य के पथ पर चलने की अनुमति देती है। ही डिस्क्राइब्स द माइंड एज ए रेस्टलेस बर्ड। वे व्याख्या क्या करते हैं कि माइंड जो हमारा एक क्या रेस्टलेस बर्ड है, और ये कभी भी संतुष्ट नहीं होती है, एक बेचैन पक्षी की तरह है। बिकॉज द मोर थिंग्स वी गेट, जितना ज़्यादा इसे मिलता है, क्या कहता है? बिकॉज द मोर थिंग्स वी गेट द मोर वी वांट, उतना ही ज़्यादा ये इच्छा और रखती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि आपके पास अभी एंड्रॉयड का एक फ़ोन होगा। आप चाहते होंगे कि एंड्रॉयड से भी हमें क्या हो? आईफोन हो। एंड्रॉयड से भी अच्छा क्या हो? आईफोन हो, आईपैड हो। तो ये मन जो है कभी भी संतुष्ट फील नहीं करती है। एंड वी नेवर फील सेटिस्फाइड, और कभी भी हम लोग संतुष्ट फील नहीं करते हैं। आवर एंसेस्टर न्यू दैट रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम आवर माइंड। हमारे पूर्वज ये जानते थे कि रियल खुशी कहाँ से आती है? हमारे मन और मस्तिष्क से आती है। कहाँ से आती है? मन और मस्तिष्क से आती है। नॉट फ्रॉम बीइंग रिच और हैविंग मशीन्स, न ही इस मशीनरी चीजों से। क्या कहते थे? हमारी रियल खुशी जो है कहाँ से आती है? वो हमारे मन और मस्तिष्क से आती है। नॉट फ्रॉम बीइंग रिच और हैविंग मशीन्स, न ही अमीरी और इन बड़े बड़े मशीनों से आती है। दे प्रीफर लिविंग इन ए स्मॉल विलेज। हमारे एंसेस्टर क्या कहते थे कि शहरों के बजाय गांव में रहना बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे थॉट बिग सिटीज वेयर फुल ऑफ क्राइम्स एंड ट्रैप्स। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि क्राइम्स होते हैं, ट्रैप्स होते हैं। इसी कारण वे गांव से ज़्यादा प्रीफर करते थे गांव में, एक छोटे से गांव में ही रहना। गांधी वॉर्न्स दैट गांधी warns that Western civilization is mostly about chasing money and comfort.
गांधी जी ऐसा बताते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, एक पैसों की प्राप्ति करने में लगी रहती है और क्या है, आरामदायक चीजों को वो ज्यादा अपनाती है। विच कैन मेक अस स्लेव्स, जो कि हमें क्या करती है, खराब बनाती है, जो कि हमें गुलाम बनाती है। क्या करती है, जो हमें गुलाम बनाती है। ही बिलीव्स इंडियन शुड फॉलो द आइडिया ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वे ऐसा मानते थे और विश्वास करते थे कि सादा जीवन उच्च विचार क्या है, टू स्टे ट्रूली हैप्पी एंड मोरल, जीने के लिए एक अच्छी रास्ता है और क्या है, एक मोरल है। अब है सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अब आगे देखते हैं एक एक करके और समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, आई हैव ए ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ। इनमें से महात्मा गांधी ने कौन सी चैप्टर को लिखा है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किस चैप्टर को लिखा है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किस चैप्टर को लिखा है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। डैश वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट के जो थे शासक कौन थे? तो फेरोज थे। कौन थे शासक? फेरोज। कौन थे शासक? फेरोज थे। कौन थे? फेरोज। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सादा जीवन उच्च विचार किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। फर्स्ट नंबर है अमेरिकन सिविलाइजेशन, बी नंबर इंडियन सिविलाइजेशन, सी नंबर यूरोपियन सिविलाइजेशन, डी नंबर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है किस पर आधारित है? इंडियन सिविलाइजेशन पर। किस पर आधारित है? इंडियन सिविलाइजेशन पर। किस पर आधारित है? इंडियन सिविलाइजेशन पर। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, भारत की जो सुंदरता है वो क्या है? भारत की सुंदरता क्या है? जो है इमूवेबल है। क्या? इमूवेबल है। द नेक्स्ट वन इज डैश वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। आप सभी ने समरी में देखे होंगे कि पॉलिटिशियन की तुलना में स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी। स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन कौन थे? महात्मा गांधी थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। द माइंड इज रेस्टलेस बट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, हमारा मन जो है एक बेचैन पक्षी की तरह है, जितना ज्यादा इसे मिलता है उतना ज्यादा ही ये चाह और रखती है। तो किसके तरह है? ए बर्ड की तरह। किसके तरह? बर्ड की तरह है, ये पक्षी की तरह। किसकी तरह? बर्ड की तरह है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन, यूरोप के जो लोग हैं वो किन से सीखते हैं पढ़ना और लिखना? तो किन किन से सीखते हैं? ग्रीस और रोम से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? ग्रीस और रोम से। किससे सीखते हैं? ग्रीस और रोम से। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन किससे एसोसिएटेड है? एसोसिएटेड, सिएटेड, एसोसिएटेड। हाँ, गिब्बन किससे एसोसिएटेड है? तो रसिया से। रसिया नहीं, फर्स्ट नंबर है इटली, बी नंबर स्वीडन, सी नंबर रसिया, डी नंबर अमेरिका। तो इटली से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? इटली से एसोसिएटेड है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, सादा जीवन उच्च विचार किसका मोटो है? तो ये वेस्टर्न फिलोसफर का। किसका है? वेस्टर्न फिलोसफर का ये मोटो। किसका मोटो है? वेस्टर्न फिलोसफर का। डैश वे आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस,
कौन लोग थे जिसे गौ से संतुष्ट थे? ऐसे कौन लोग थे जो गौ से संतुष्ट थे? आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि हमारे एंसिस्टर जो थे वो शहरों से ज्यादा गांव को प्रेफर करते थे, क्योंकि शहरों में क्राइम्स और ट्रैप्स ज्यादा होते थे। वे लोग थे, कौन थे? आवर एंसिस्टर थे, हमारे पूर्वज थे। आवर एंसिस्टर्स एंजॉय डैश रूल, हमारे पूर्वज किस रूल को ज्यादा एंजॉय करते थे? तो होम रूल को ज्यादा एंजॉय करते थे। किस रूल को एंजॉय करते थे? तो होम रूल को एंजॉय ज्यादा करते थे। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू द मैन, सिविलाइजेशन सभ्यता जो है वह हमें किस और पॉइंट करती है, दिखाती है? तो हमारे ड्यूटी की ओर, द पाथ ऑफ ड्यूटी, हमारे कर्तव्य की ओर दिखाती है। किस ओर दिखाती है? हमारे कर्तव्य की ओर दिखाती है। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, महात्मा गांधी ने डिफरेंट आर्टिकल्स किसके लिए लिखे थे? तो यंग इंडिया के लिए। किसके लिए लिखे थे? तो यंग इंडिया के लिए डिफरेंट आर्टिकल्स ही लिखे थे। द इन्वेंशंस ऑफ डेस्क प्रूव्ड ए माइलस्टोन्स इन आवर इन डेवलपमेंट, किसका आविष्कारों ने हमें यह साबित किया कि मीलों दूर है हमारा विकास? किसका आविष्कार ने यह साबित किया कि मीलों दूर है हमारा विकास? तो एग्रीकल्चर का। किसका विकास ये साबित किया? तो एग्रीकल्चर का, खेती का। ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों को थैंक यू दिल से इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको अगर ये सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा एग्जामिनेशन के लिए, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।